10th आईसीएससी की स्ट्रिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिग लैटिन। पिग लैटिन का ऑलरेडी बहुत सारे डाउट्स आ चुके थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक आपके सोल्यूशन दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि पिग लैटिन क्वेश्चन बोलता क्या है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि पिग लैटिन वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं या फिर स्क्रिप्ट करते हैं पिग लैटिन फॉर्म में किसी भी वर्ड को, आफ्टर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट वॉवेल। पहली चीज क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि write a program that encodes a word into Pig Latin. To translate the word into Pig Latin, convert the uppercase and then the first place of the first vowel of the original word as the start new word, along with the remaining alphabets. The alphabets present before the words are being shifted followed by आपका AY. तो सबसे पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको करना है, अपर केस में उसको कन्वर्ट करना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका वर्ड है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वो ये है, प्रोग्राम आपको कैसे बनाना है। सेकंड स्टेप है कि उसका फर्स्ट वॉवेल जहां पे प्रेजेंट है उसकी पोजीशन निकाल के, उसकी क्या करनी है हमें, पोजीशन निकाल के, और वहां से वर्ड को ब्रेक करना है दो पार्ट में। वहां से वर्ड को क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। जो वर्ड को दो पार्ट में आप ब्रेक करोगे, जहां पे वॉवेल मिला था वहां से उठा के जो पार्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, न्यू वर्ड का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। न्यू वर्ड कैसे बनेगा, न्यू वर्ड आपका बनेगा जहां पे वॉवेल मिला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉवेल मिला है तो यहां से लेके एंड तक का फर्स्ट पार्ट बनेगा, प्लस जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो क्या बन जाएगा, सेकंड पार्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आपका सेकंड पार्ट बन जाएगा, और लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, AY ऐड हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन के अंदर बोला गया। तो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन के करने का सबसे बेसिक जो तरीका है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको वॉवेल कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद किसी भी अगर वर्ड को दो पार्ट में स्प्लिट करना है या फिर पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके हम पूरे के पूरे वर्ड को क्या कर देंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, कैसे होगा इसको देख लेते हैं। इंपोर्ट आपका जावा डॉट यूटिल आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपकी एंट्री है, इस वजह से ये लगेगा। क्लास आ जाएगा XYZ, फॉर एग्जांपल रख देते हैं। ठीक है, क्लास है ये। उसके बाद फिर आपका आएगा पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे अगला चीज क्या आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, आपका एंट्री होगी। फिर क्या होगा, अगली चीज जो आती है वो ये आ जाएगी, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम एक ओरिजिनल स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। आप यूजर से क्या करा दोगे, स्ट्रिंग एंटर करा दोगे, S इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये आपकी जो भी वर्ड होगा वो एंट्री हो चुका है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका जो वर्ड है, जो आपका वर्ड है उसकी एंट्री हो गई है। अब पहली चीज क्या बोली गई थी, उसको आपको कन्वर्ट कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें कन्वर्ट कराना है, अपर केस में। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक न्यू आपका क्या कर देंगे, S इज इक्वल टू S डॉट टू अपर केस। ये फंक्शन है जो कि अपर केस में कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा क्वेश्चन, कि आपका S को उठा के अपर केस में कन्वर्ट करेगा और वापस उठा के S के अंदर डाल देगा। दैट मीन्स ओरिजिनल string is converted into अपर केस। पहला काम हो गया। अब अगला काम क्या करेंगे, हमें एक एक उसको निकालना पड़ेगा। INT लेंथ लेंगे, S डॉट लेंथ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन कहां तक जाएगा, L तक जाएगा, I की वैल्यू प्लस। हमें वॉवेल की चेक कराना, वॉवेल है कहां पे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैर C इज इक्वल टू S डॉट कैरेट I। यहां पे हमने क्या कर दिया, वॉवेल निकालने के लिए हम लोग को कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिंपल सा है, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया लंदन। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कराएंगे अपर केस में, ये हो जाएगा लंदन। ठीक है, उसके बाद एक एक को निकालते रहेंगे, एक एक को निकालेंगे, और जहां भी पहला वॉवेल मिलेगा उसको वहीं पे स्प्लिट करा देंगे, उसको वहीं पे स्प्लिट करा देंगे जहां पे पहला वॉवेल मिलेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से। आपका क्या हो गया, ये आपका वॉवेल के लिए आ गया। इफ क्या करेंगे, इफ C इज इक्वल टू कैपिटल A और C इज इक्वल टू कैपिटल E और C इज इक्वल टू कैपिटल I और C इज इक्वल टू AEIO हो जाएगा और C इज इक्वल टू U हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा।
तो इस पर्टिकुलर केस में अब हम लोग क्या करें, हमें वॉवेल मिल चुका होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वॉवेल हमें मिल चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, एक एन न्यू वर्ड के लिए एक एन डब्ल्यू ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग के लिए एन डब्ल्यू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स को ऊपर डिक्लेयर करते रहना जैसे जैसे नीड पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे, एस डॉट सबस्ट्रिंग, यहाँ पे कौन सा फंक्शन, सबस्ट्रिंग, और इसके जो भी आई की पोजीशन होगी, जैसे आपका ये है लंदन है आपका, तो यहाँ पे मिला तो यहीं से उठा के सबस्ट्रिंग लगाएंगे, आपका जो भी आई की वैल्यू रहेगी वो, इससे क्या हो जाएगा, सिंगल वाले से यहां से उठा के जहां तक उसकी लेंथ होगी वहां तक के सारे पार्ट को अलग कर देगा। ये क्या कर देगा, इतने के अंदर लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आपकी होल्ड हो जाएगी, लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो इसका हो, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाएंगे, एस डॉट सबस्ट्रिंग और 0 कॉमा आई, जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, मतलब जीरो तो इज द इनिशियल, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई, दैट मीन्स इससे एक कम, ऑलरेडी आई इसके अंदर इंक्लूडेड है, इससे एक कम। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, आपका दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं स्मॉल, ठीक है, तो स्मॉल के केस में पहला वॉवल यहाँ पे मिला है, तो ये क्या कर देगा, ए डबल एल को यहाँ पे स्टोर करेगा, उसके बाद जीरो से लेके 1 और ये 2 पे मिला है तो एक पहले, ये क्या करता है, लास्ट इंडेक्स एक पहले कर देता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस और एम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये सब इस कैपिटल में रहेंगे, क्यों, क्योंकि आपका कैपिटल में है। ठीक है, एस और एम यहाँ पे आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। लास्ट में क्या बोला, ए वाई ऐड करने के लिए, लास्ट में ए वाई ऐड करने के लिए बोला, तो हमने क्या ऐड कर दिया, ए वाई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट क्या मिल गया हमें, फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ मिल गया, लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग यहाँ पे होल्ड हुई, फर्स्ट पार्ट हमारी यहाँ पे होल्ड हुई, फर्स्ट पार्ट हमारी यहाँ पे होल्ड होगी। कैसे, स्मॉल वाला का मैंने एग्जांपल लेके बताया था, स्मॉल सबसे पहला वॉवेल यहाँ पे मिलेगा, आई की वैल्यू जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग, यहां से लेके ये पूरा लास्ट को यहाँ पे होल्ड कराएगा, उसके बाद पहले वाले पार्ट को यहाँ पे, और तो ये कैसे हो जाएगा, ए डबल एल एस एम ए वाई, ये किसके अंदर जाएगा, एनडब्ल्यू के अंदर जाएगा। एनडब्ल्यू के अंदर क्या हो रहा है, आपकी न्यू स्ट्रिंग स्टोर हो रही। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो। और यहाँ पे एक काउंटर ले लेंगे। अब ये तो पता चलना चाहिए ना कि कहीं पे स्ट्रिंग मिली थी कि नहीं मिली थी, तो उसके लिए हम लोग एक INT x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये चीज परफॉर्म हो चुकी है, अगर ये चीज क्या हो गया, मैं यहाँ पे ये पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, अगर नोट डाउन ये समझना होगा तो प्लीज वीडियो को वापस से पीछे से देख लो, समझ लो। ठीक है, अब बात समझना कि ये क्या हो गया आपका, ये अगर ये एक बार मिल चुका है, ठीक है, तो अब क्या कर देंगे हम लोग, जो इंडिकेटर लगाएं, ये हमने x क्या है, ये हमारा x इज इक्वल टू 0 क्या है, ये हमारा इंडिकेटर है कि पिग लैटिन में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार ऐसे हो सकता है वॉवल मिला ही ना हो, तो x की वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस प्लस, x की वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस प्लस। अब यहाँ पे वापस से एक और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो इससे क्या होता रहेगा, आपका एक एक कैरेक्टर को निकालता रहेगा, यहाँ से एक एक कैरेक्टर को निकालता रहेगा, जहां वॉवल मिलेगा वहीं पे आपका तुरंत ही क्या करा देगा, लास्ट में ay को ऐड करा देगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगला काम क्या होगा लास्ट में, कि ऐसा भी तो केसेस हो सकते हैं जहां पे वॉवल प्रेजेंट ही ना हो। जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया होता MRP XY, ये हमने स्ट्रिंग दी, तो इसमें तो कहीं नहीं वॉवल आया ना, तो इसके अंदर लास्ट में क्या होना चाहिए, ये पूरा पूरा कैपिटल में हो जाना चाहिए, वॉवल कहीं नहीं मिला तो लास्ट में AY ऐड हो जाना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या लगा देंगे, इफ x इज इक्वल टू 0। ये उन केसेस के लिए है बेटा जहां पे आपका वॉवल नहीं प्रेजेंट है। ये कहां के लिए है, इन केस वॉवल इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में NW की जो वैल्यू होगी, NW इज इक्वल टू आपका S प्लस AY, एज इट इज स्ट्रिंग और AY हो जाएगा। ठीक है, अब अगला काम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पूरी की पूरी स्ट्रिंग किसमें है, न्यू स्ट्रिंग आपकी किसमें है, पिग लैटिन स्ट्रिंग आपकी किसके अंदर है, NW के अंदर है, तो NW को प्रिंट करा देंगे, एक ब्रैकेट क्लोज दूसरा ब्रैकेट क्लोज। होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बता दे रहा हूँ, पिग लैटिन का सिंपल सा कंसेप्ट है, पिग लैटिन का सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि आपको पहले पूरे के पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कराना है, उसके बाद फर्स्ट वॉवल की पोजीशन फाइंड आउट करनी, फर्स्ट वॉवल की जैसे पोजीशन फाइंड आउट हो जाए, आपको सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज करके वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो लास्ट वाला पार्ट जहां वॉवल मिला है
वो क्या होगा, न्यू वर्ड का सेकंड पार्ट, न्यू वर्ड का जो होगा सेकंड पार्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा न्यू स्ट्रिंग का। उसके बाद दूसरा क्या होगा, आपका जो न्यू स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट होगा वो आपका न्यू स्ट्रिंग का जो पहला पार्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा और लास्ट में ए वाई लग जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। उसके बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से, और ये आपकी पूरी पूरी कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से आप पूरा का पूरा पूरे क्वेश्चंस को परफॉर्म अपर केस में कन्वर्ट कराया, लेंथ निकाली, लेंथ के बाद आई किया, कैरेक्टर को निकाला, अगर वॉवेल है तो वॉवेल है तो आपका क्या कर दिया, यहाँ पे जहां भी आपका वॉवेल मिला था उसको उसको हमने क्या कर दिया, एक सेकेंड, जहां भी आपका वॉवेल मिला था उसको हमने उठा के आई से पूरे पार्ट को अलग कर दिया, उसके बाद यहाँ पहला पार्ट और लास्ट में ए वाई एड कर दिया। रेक्स ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेटर का काम कर रहा है, ठीक है, इंडिकेटर, और इंडिकेटर की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कहीं पे मिला ही नहीं था। यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, यहाँ पे ब्रेक यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, ब्रेक यूज होगा, ये मैं लगाना भूल गया था, ब्रेक इस वजह से यूज होगा, क्यों, क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर जहां पहला वॉवेल मिला वहीं पे ब्रेक भी तो हो जाना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना, तो यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे। आपको लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक नई लाइन में इसको लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक लिख सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये इन केस जहां पे वॉवल नहीं प्रेजेंट होगा उसके बाद फिर आपका प्रिंटिंग हो जाएगी। सो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप प्लीज नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, लेकिन 100 नंबर की तैयारी जारी रखो। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।